गोलगप्पे गोल 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 गप्पे पानी पूरी आज की हमारी रेसिपी है और किस तरह से आप मजेदार सी पानी पूरी गोल गप्पे चटनियाँ और जी इसके साथ जो भी लवाजमात हैं कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी है। सो नाज़रीन घर में बनाएंगे मजेदार से गोल गप्पे और आपने मेरे साथ रहना है। छोटी सी वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगी। आपकी तरफ से गोलू मोलू से फूले फूले से गोल गप्पे बना सकते हैं, पानी किस तरह से बना सकते हैं और जी इसकी चटनी किस तरह से बना सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने इमली ले ली है, तकरीबन आपने पाव के करीब या आधा पाव करीब लेके रख लीजिएगा और हाफ से ज्यादा इमली आपने इस तरह से भिगो के रख देनी है। सबसे पहले जो काम करना है वो इमली को भिगो के रखना है। पानी के अंदर आधा किलो पानी ले लें, उसके अंदर भिगो के रखें उसको ताकि वो नरम हो जाए और उसका पल्प जो है वो भी निकल आए। उसके बाद ये एक आपने कप ले लेना है सूजी का, एक कप सूजी ले लेनी है। मेजरिंग कप चाहे ले लें, जो भी बर्तन है आपके पास। एक कप अगर आपने सूजी ली है तो उसमें 2 चम्मचे भर भर के आपने डाल देनी है मैदे के, उसको भी छानना है और सूजी को भी छानना जरूरी है। उसके बाद ये आपने कुछ नहीं ऐड करना, जस्ट नमक ऐड करना है सॉल्टेड गोलगप्पों के लिए। और जी यहाँ पे मीठा सोडा जो खाने का सोडा होता है, अगर वो ऐड करना चाहें तो 1 चुटकी के करीब ऐड कर लीजिएगा, वो ऑप्शनल है। उससे ज्यादा और फूल फूल के आपके गोलगप्पे निकलेंगे, बट आप ऐड कर लेना चाहें तो आप कर लीजिएगा। मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मैं बिल्कुल केमिकल से पाक गोलगप्पे जो है वो बनाने जा रही हूँ। फिर आपने जी पानी ऐड कर देना है और पानी ऐड करते करते इस तरह से आपने अच्छी तरह से सूजी ही सूजी है, इसमें मैदा तो बराए नाम है, आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो इसकी डो जो है वो काफी नरम सी हो, ज्यादा आपने सख्त पत्थर वाले जो गोलगप्पों की आटा है जो डो है उसको तैयार नहीं करना। तो अच्छा खासा पानी हल्के हल्के से इसको लगा के अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है। थोड़ा नरम सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा नरम सा आटा हो आप लोगों का। तो उसके बाद ये हथेलियों की मदद से नरम नरम सा आटा गूंदने के बाद जिस तरह के आप घर में आम रोटी का आटा गूंदते हैं तो इसको रख देना है कवर करके। हाँ जी, 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके ढांप के रख देना है। फिर आ जाना है जी इमली की तरफ। दोबारा फिर इमली आ चुकी है। यहाँ पे ये वाली जो इमली है ये हमने अलग से भिगो के रखी थी इमली की चटनी के लिए, और ये वाली जो इमली है ये हमने भिगो के रखी थी पानी के लिए, खट्टे पानी के लिए। तो पहले खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं और इमली का जो पल्प है हमने वो निकाल के तो वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। उसके साथ हम तैयार करेंगे इमली की चटनी। और अगर आपको इमली की चटनी नहीं बनानी आती तो मेरे चैनल पे बिल्कुल प्रॉपर एक रेसिपी मौजूद है इमली की चटनी किस तरह से बनाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने इमली का खट्टा पानी बनाना है गोल गप्पों के लिए, खट्टा खट्टा सा पानी वो किस तरह से बनाएंगे। इमली का जो हमने पल्प निकाला है, तो इमली हमने भिगो के रखी थी आधा किलो के पानी के अंदर, उसके अंदर हमने ऐड की है हल्की सी लाल मिर्च ऐड की है, काला नमक ऐड किया है और उसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच भर के हमने ऐड किया है जी चाट मसाला। और अगर आप चाहें तो इसमें जीरा भुना हुआ वो पीस के आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो जल्दी जल्दी में काम करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है जी इसके छिलके इसके बीन निकल आए हैं, तो आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। हंगाल हंगाल के तो पानी जेड़ा ऐड करना है, तो बड़ा ही खट्टा ते स्वादी जा पानी थोड़ा इमली का जेड़ा तैयार हो जाना। अब आप इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर रख लें और बाकी जो काम है आपके रह गए वो कर लें। तो यूं हमारा जी मजेदार सा खट्टा इमली वाला पानी जो है वो तैयार हो चुका है और ये रही हमारी इमली की चटनी। तो यहाँ पे बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि इसके जो बीज हैं हम वो निकाल लेंगे और साफ सुथरा सा इसका पानी रह जाएगा। जैसे ही वो गाढ़ा होगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चीनी। तो इस तरह से आपने इसके बीज जो है वो निकाल देने हैं। इसका पल्प जो है वो ऊपर आ चुका है। फिर चीनी ऐड कीजिएगा 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद आपने उतार लेनी है और इमली की चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हमने आटे को दोबारा से रिफ्रेश करना है। इस तरह से 1-2 दफा आपने इसको मल लेना है और इसको खुश्क नहीं होने देना। इस तरह से एक पेड़ा सा कर लेना है। पेड़े को फिर आपने अच्छी तरह से बेल लेना है। इसकी रोटी की आपने फिक्र नहीं करनी कि वो किस तरह की है, मोटी है, पतली है या टेढ़ी है, मेढ़ी है, डोंट वरी। आपने जैसे भी बेली जाती है आपने बेल लेनी है, बट ज्यादा मोटी और ज्यादा पतली आपने नहीं बेलनी कि आपके जो गोलगप्पे हैं जब आप उनको फ्राई करें तो वो पापड़ी बन जाए, या फिर ज्यादा मोटी भी नहीं आपने बेलनी। तो इस तरह से दरमियाने साइज की आपने रख के तो यूं कोई भी ढक्कन जो है वो आपने ले लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइवा ब्यूटी क्रीम का जो ढक्कन था मैंने अच्छी तरह से वॉश आउट किया, उसको धो धा के तो यूं हमने छोटे छोटे से अपने मुंह के हिसाब से साइज के लिहाज से हमने गोलगप्पे जो है वो निकाल ली है। तो माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं ना, आप भी बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे आपके भी। लो जी हुण इहदे नाल ही तुसीं इंज करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की है तो वीडियो को बनाती हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो यूं जी फिर आपने आ जाना फ्राई की तरफ। तो यहाँ पे आपने गोलगप्पे ऐड करते जाने हैं, ये फूलते जाएंगे और विदाउट यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जो है उसके हमने इसके बनाए हैं। तो एक आधा अंदर से नहीं भी फूलेगा
तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसकी पापड़ी बना लीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए और फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम होना चाहिए। तो यूं आपने इनकी ब्राउन शेप निकाल लेनी है। तो ब्राउन शेप निकालने के बाद आपने इनको इस तरह किसी बर्तन में रख देना है। यहाँ पे आपके गोलगप्पे जो है वो निकल आए हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आपने जी घर में साफ-सुथरे से केमिकल से पाक गोल गप्पे बनाने हैं। तो कभी-कभी बंदे का दिल करता है कुछ खट्टा-मीठा सा, कुछ स्पेशल सा खाए वो स्ट्रीट फूड जैसा, तो वो घर में बनाएँ, साफ-सुथरा सा बनाएँ, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, खुद एन्जॉय करें, अच्छी-सी पार्टी करें। तो कभी-कभी पार्टी कर लेनी चाहिए। तो आजकल का मौसम भी काफ़ी ठीक है, तो आपको इस गर्मी में ये गोलगप्पे जो हैं वो बना लेने चाहिए, इससे पहले कि सूरज जो है वो हाई लेवल पे आ जाए और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो यूँ हमने जी यहाँ पे जो चने बॉयल किए थे, ब्लैक एंड व्हाइट चने दोनों को मिक्स करके बॉयल करके रखा है, आलू को बॉयल किया है, उसमें हल्का सा प्याज ऐड किया है, बस यही 3 चीज़ें जो हैं वो हमने ऐड की हैं और यहाँ पे ये गोलगप्पे भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे इमली की चटनी जो है वो भी आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे हमने देसी चटनी, दही की जो चटनी है वो ऐड की है ग्रीन वाली। तो उसमें हरी मिर्च थोड़ी-सी तीखी रखनी है आपको, थोड़ा स्वाद आए, थोड़ा जो तीखापन आवे तो मज़ा आवे। तो हरी चटनी जो है दही के अंदर हमने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची इनको कूटा, इनकी चटनी बनाई और फिर वो फेंट के दही उसमें ऐड कर दिया काली मिर्च और नमक के साथ। तो यूँ हमने यहाँ पे बहुत क्रंची, क्रिस्पी से, मज़ेदार से, छोटे-छोटे से, आपके मुँह के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से आपने गोलगप्पे बना लेने हैं और यहाँ पे इसको इस तरह से आपने फिल अप कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको तोड़ लेना है इस तरह से, क्या ही मज़ा आता है, क्या ही क्रंच है इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हर उम्र के अफराद ये खा सकते हैं, किसी के लिए भी ये बैन नहीं है। आपने यहाँ पे ये इमली की चटनी ऐड की, इसके अंदर मसाला ऐड किया और फिर यहाँ पे ये आहा! क्या मज़े की चटनी है, ये हरी लगा देनी है इसके ऊपर और थोड़ा-सा अगर इसके ऊपर और थोड़ा-सा वो ऐड कर देना क्या चाट मसाला तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो यूँ जी हमने इनको एक-एक करके भर लेना है, फिर ਅਸੀਂ जी ला ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੌੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक-एक करके ਤੇ वारो-वारी ਤੇ स्पीडो-स्पीडी खा लेना। तो यहाँ पे नाज़रीन आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों बेलियों से इसको शेयर करना मत भूलिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।